प्यारे बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और आज हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि नया सिलेबस जो है आरजीपीवी का सेकंड सेमेस्टर के लिए उसके एक टॉपिक यूनिट नंबर 1 के पर बात करेंगे स्टूडेंट, एंड दैट टॉपिक इज आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ये यूनिट नंबर 1 का स्टूडेंट लास्ट टॉपिक्स में से है और हम इससे पहले काफी टॉपिक्स के ऊपर बात कर चुके हैं और फाइनली आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आइगन वैल्यूज क्या होती हैं, किसके लिए निकाली जाती हैं, आइगन वेक्टर क्या होती हैं, किसके लिए निकाले जाते हैं, कैसे निकाले जाते हैं, इन सब के ऊपर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे स्टूडेंट्स, है ना। इससे पहले कि आपके पास सारे बेसिक्स होंगे, आपको स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में जानकारी होगी, आप लोग कॉलम ऑपरेशन के बारे में जानते होंगे, आप जो मैट्रिक्स के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एशेलियन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, रैंक के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं और कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स। तो उन सभी कंसेप्ट्स को अपने दिमाग में रखते हुए आज हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर के ऊपर बात करेंगे। तो आइए सबसे पहले तो देखते हैं कि क्या डेफिनेशन है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की, राइट। let A be the square matrix. Let A be the square matrix of order n cross n. Of order n cross n. Then a number. A number. Maybe it is real बच्चों और कॉम्प्लेक्स, ये रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है। Then a number lambda is said to be eigenvalue of matrix A if there exist column matrix, if there exists a column matrix of order, if there exists a column matrix capital X of order n cross 1 such that AI, yeah, this is such that students, it's ax into is equals to lambda x, ठीक। इट मीन्स दैट कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स A के लिए कोई नंबर लैम्डा आइगन वैल्यू होता है अगर एक कॉलम मैट्रिक्स X इस तरह से एग्जिस्ट करे कि A इंटू एक्स इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एक्स। अगर ये दोनों आपस में बराबर होते हैं स्टूडेंट्स, तो उस केस में ये जो लैम्डा होता है दैट लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ A, ठीक है ना। और ये जो x होता है इसे कहते हैं आइगन वेक्टर ऑफ A, ठीक है बच्चों। और इस एक्सप्रेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट्स ax माइनस लैम्डा x is equals to 0 and this implies that a minus lambda I into x is equals to 0 स्टूडेंट्स, ठीक। तो अगर किसी मैट्रिक्स A के लिए ये एक्सप्रेशन सेटिस्फाई होती है स्टूडेंट, तो उस केस में लैम्डा को कहा जाता है आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A, स्क्वायर मैट्रिक्स A। ध्यान रखिएगा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकलते हैं, and this x is called eigenvector of that square matrix। तो स्टूडेंट्स ये आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर की डेफिनेशन हुई। आइगन वैल्यू को कभी-कभी कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू भी कहा जाता है और आइगन वेक्टर को कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर भी कहा जाता है, ठीक। ये अलग-अलग नाम भी अलग-अलग ऑथर्स
यूज करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि ये तो डेफिनेशन हो गई। अब मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स हमें गिवन हो तो उसके लिए आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे और आइगन वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं स्टूडेंट्स। ठीक, यानी कि वर्किंग रूल टू फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर स्टूडेंट्स। इट्स वेरी इजी, बहुत ही आसान है। इसके लिए स्टूडेंट्स आपको करना ये होगा कि सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनानी होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या होती है बच्चों कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए? इट इज डिटरमिनेंट a minus lambda I is equals to 0। ये जो इक्वेशन होती है बच्चों, इसी को ही हम लोग कहते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक, यस, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वही आइगन वैल्यू होता है। मतलब a minus lambda I जो है I is what? I is the square matrix, है ना, और इसका ऑर्डर भी उतना ही होता है जितना कि मैट्रिक्स A का होता है। तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, इस मैट्रिक्स A के डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस कर रहे हैं और फिर जो मैट्रिक्स बचेगा रिमेनिंग रिजल्टेंट मैट्रिक्स, उसका हम लोग डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल रहे हैं बच्चों। तो यहां से एक इक्वेशन बनेगी लैम्डा के टर्म्स में, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की कुछ वैल्यूज आएंगी जो कि आइगन वैल्यूज होंगी, और जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतनी ही आइगन वैल्यूज हमें मिलेंगे। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन is called आइगन वैल्यूज स्टूडेंट्स। और जब हमारे पास में आइगन वैल्यूज आ जाएंगी बच्चों, तो जितनी आइगन वैल्यूज आएंगी उन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हम आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो सपोज दैट स्टूडेंट्स हमारे पास में मान लीजिए कि आइगन वैल्यूज आई हैं कुछ, है ना। मान लीजिए हमारे पास में कुछ लैम्डा की वैल्यूज आई हैं, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 एंड सो ऑन। तो किसी भी एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर निकलता है। हालांकि ये बात है कि आइगन वेक्टर कभी यूनिक नहीं होता है, ओके, और एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमें केवल एक निकालना होता है, और हर आइगन वैल्यू के लिए अलग अलग आइगन वेक्टर्स आते हैं। तो आइगन वेक्टर फाइंड करने के लिए हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। कौन सा? दैट इक्वेशन a minus lambda 1 I into x is equals to 0। ठीक, जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ वन फॉर एनी आइगन वैल्यू lambda 1, the solution of 1 for any eigenvalue lambda 1, that is x, is called eigenvector for lambda, eigenvector of matrix A corresponding to lambda is equals to lambda, I। तो स्टूडेंट्स किसी भी आइगन वैल्यू की करस्पॉन्डिंग अगर हमें आइगन वेक्टर निकालना है, तो यहाँ हम आइगन वैल्यू की
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और जो भी इस x की वैल्यू आएगी वो हमारा आइगन वेक्टर होगा। और जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा उतने ही ऑर्डर यानी कि उतनी ही रो और इनटू वन कॉलम का ये x होगा। सपोज दैट कि हमारा जो A है वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है, तो ये जो x होगा ना वो x एक्चुअल में बेसिकली 3 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स होगा। और क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालना है तो उसको वेरिएबल के टर्म्स में हम लोग लेंगे, मान लेंगे कि इट्स अ xyz और फिर इस xyz को बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में किसकी वैल्यूज आ जाएंगी, हमारे पास में आइगन वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी। तो फाइनली स्टूडेंट्स आइगन वैल्यू निकालने के लिए इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन को सॉल्व करना है और आइगन वेक्टर निकालने के लिए किसी खास आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब नाउ स्टूडेंट्स आइए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उन एग्जांपल्स की मदद से समझते हैं कि कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। आइए क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर for matrix A is equals to, for matrix A is equals to 1 minus 2 minus 5 and 4। ठीक, इस मैट्रिक्स के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या फाइंड करना है, हमें आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो आइए जरा हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं इस मैट्रिक्स A 1 minus 5 and minus 2 4 के लिए। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम लोग और जो सबसे पहला काम है वो हम ये है कि हम फाइंड करेंगे द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फॉर मैट्रिक्स A। क्या होती है बच्चों, इट्स A minus lambda I is equals to 0 डिटरमिनेंट। नाउ इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आपको पता है कि a माइनस लैम्डा i का मतलब है डायगोनल एलिमेंट्स में से लैम्डा माइनस कर देना। तो ये हमें मिल जाएगा बच्चों कितना, इट्स 1 माइनस लैम्डा, इट्स -2, इट्स -5 एंड इट्स 4 माइनस लैम्डा इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये अब क्या है, इट्स डिटरमिनेंट। ठीक है, अच्छा आप में से किसी को ये तो कंफ्यूजन नहीं है कि ये वैल्यू हमने कैसे निकाल दी है या फिर ये i कहां से। इट्स वेरी इजी बच्चों, हुआ ये है कि A मैट्रिक्स है, ठीक है ना, एंड माइनस लैम्डा i, तो i में लैम्डा का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर माइनस कर देते हैं और जितने ऑर्डर का ये A होता है उतने ही ऑर्डर का i भी होता है। तो ये i जो है इसके डायगोनल एलिमेंट में 1 1 होता है, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 हो जाएगा डायगोनल में से, और जब इसमें से माइनस करेंगे तो वो डायगोनल में से माइनस हो जाएगा A के, और हमारे पास में ये मैट्रिक्स आएगा और फिर इसका डिटरमिनेंट ले लेंगे तो हमारे पास में इतना आ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक, तो फाइनली वी हैव 1 minus lambda minus 2 minus 5 and 4 minus lambda is equals to 0। इसके डिटरमिनेंट वैल्यू हमें निकालनी है और फिर इसके बाद में इसको सॉल्व करना है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स तो हमारे पास में जो इक्वेशन आती है, मैं यहाँ पर डायरेक्ट यूज कर लेता हूँ बच्चों, जो हमारे पास में इक्वेशन आती है दैट इक्वेशन इज lambda square, it's a lambda square minus 5 lambda minus 6 is equals to 0। आप इसे सिंप्लीफाई करिएगा स्टूडेंट्स, एंड स्टूडेंट्स जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसके दो फैक्टर्स बनेंगे, एक बनेगा lambda minus 6 और एक बनेगा बच्चों lambda plus 1 is equals to 0। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास में lambda की दो वैल्यू आएगी, एक तो 6 और एक -1। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये जो आई हैं दीज आर दी आइगन वैल्यू ऑफ ए। ये मैट्रिक्स ए की आइगन वैल्यूज आई हैं स्टूडेंट्स, दो वैल्यूज आई हैं 6 और -1, क्योंकि जितने ऑर्डर का मैट्रिक्स होता है उतने ही आइगन वैल्यूज हमें मिलते हैं। ठीक, अब इन आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट्स आइए हम लोग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। ठीक, नाउ तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले केस नंबर 1।
केस नंबर 1 में क्या लेते हैं, लेट x1 इज इक्वल्स टू 2 क्रॉस 2 का ये मैट्रिक्स था A, तो हम यहां पर ले लेते हैं xy. लेट x1 इज इक्वल्स टू xy be the eigenvector of A corresponding, okay, it's corresponding to lambda is equals to, कोई भी एक वैल्यू ले लीजिए स्टूडेंट 6. ओके, सो देन क्या होगा बच्चों, वी हैव देन a minus lambda I x1 is equals to 0 आएगा. ठीक, नाउ जब यहां पर हम लैम्डा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, हम यहां पर x1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, we get matrix 1 minus 6, okay, 1 minus 6 minus 2 minus 5 and 4 minus 6 students. But this is this matrix, और फिर इसके बाद में क्या था, x into y and is equals to 0. Now जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, तो हमें मिलता है it's a minus 5, it's a minus 2, it's a minus 5 and it's a minus 2, और ये x y, ठीक, is equals to 0. और अगर हम इसमें एक छोटा सा रो ऑपरेशन लगा दें, क्या लगा दें, अगर इसमें हम r2 माइनस r1 लगा दें, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा हम तभी करेंगे जब हमें दिख रहा होगा, डायरेक्टली दिख रहा होगा कि इस मैट्रिक्स की किसी रो को कंप्लीटली जीरो बनाया जा सकता है. तो जब ऐसा पॉसिबल होगा तो हम रो ऑपरेशन लगा के उस मैट्रिक्स की किसी भी रो को जीरो बना देंगे. ठीक है ना, इससे आसान होगा x1 x और y की वैल्यू निकालना. तो हमें यहाँ दिख रहा था कि इस रो को आसानी से जीरो बनाया जा सकता है, तो दैट्स व्हाई वी ऑपरेट अ रो ऑपरेशन r2 minus r1 फॉर रो नंबर 2. तो हमें मिल जाएगा बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट -5, ओके, -5 -2 0 0, ये x एंड ये y, ठीक, इज इक्वल्स टू 0. तो यहां से बच्चों हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी, इट्स अ -5x एंड -2y इज इक्वल्स टू 0, जिसे हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू -y, यानी कि 5x इज इक्वल्स टू -2y, ठीक, एंड यू कैन राइट दिस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y अपॉन -5. ठीक, तो यहां पर स्टूडेंट ये जो x के डिनोमिनेटर में ये 2 है और y के जो डिनोमिनेटर में -5 है, अगर हम इन्हीं को ही x और y की वैल्यू मानकर आगे बढ़ जाए, ठीक है, तो हम आसानी से आइगन वेक्टर फाइंड कर सकते हैं. हालांकि ये होता है कि हम यहाँ पर बेसिकली इसके इज इक्वल्स टू में लेते हैं k से, तो यहाँ से हमारे पास में क्या हो जाती है, यहाँ से हमारे पास में x की तो एक वैल्यू आती है 2 की और y की वैल्यू आती है -5 के. नाउ जब इसमें हम k इज इक्वल्स टू 1 ले लेते हैं, तो जो आइगन वेक्टर है ना बच्चों, दैट आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल्स टू x मतलब 2 और y इज इक्वल्स टू आ जाता है -5. तो बेसिकली ज्यादातर जो बुक्स होती हैं उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि हम इसके इज इक्वल्स टू में k मानते हैं, फिर x बराबर 2k, y बराबर -5k, फिर k की कोई फिक्स वैल्यू कर देते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग फिर ये आइगन वेक्टर आ जाता है लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के लिए, है ना. यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि k की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं अपनी मर्जी से, यानी कि k की बहुत सारी वैल्यूज के लिए एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कई सारे आइगन वेक्टर्स निकाले जा सकते हैं. ठीक, तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोगों ने लैम्डा इज इक्वल्स टू 6 के करस्पॉन्डिंग ये आइगन वेक्टर x1 इज इक्वल्स टू 2 -5 फाइंड किया. अब आइए इसी तरह से स्टूडेंट्स हम लोग लैम्डा इज इक्वल्स टू -1 के लिए दूसरा आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं. आई रिपीट स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया है आइगन वेक्टर x1 के लिए और x1 की वैल्यू हमारे पास फाइनली आ गई है 2 -5. अब आइए जरा दूसरी आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर फाइंड. केस नंबर 2 स्टूडेंट, लेट x2 is equals to xy be the
eigenvector with the eigenvector for lambda is equals to -1. lambda is equals to -1 था स्टूडेंट्स हमारे पास में. Now for lambda is equals to 1 -1, then a minus lambda I x2 is equals to 0. और यहां पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों? लैम्डा की वैल्यू है -1, तो यहां -1 लिखोगे तो इट्स a प्लस i x2 is equals to 0. यानी कि a मैट्रिक्स के डायगोनल में 1 को ऐड कर दीजिए, है ना, डायगोनल एलिमेंट से 1 ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 1 plus 1 minus 2 minus 5 and 4 plus 1. कैपिटल X2 की वैल्यू है xy is equals to 0. तो दिस बिकम स्टूडेंट्स, यहां से हमें मिल जाएगा 2 minus 2 minus 5 and plus 5. ठीक, and this is xy and this is equals to 0 स्टूडेंट्स. और अब जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों कि यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पर हम इसको कुछ इस तरह से रीअरेंज कर सकते हैं. कैसा? यहां से अगर हम लोग इसे सॉल्व करें बेसिकली, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि सेकंड रो को फिर से 0 बनाया जा सकता है आसानी से. ठीक, कैसे बनाया जा सकता है? इट्स वेरी इजी. या एक काम और भी कर सकते हैं, चलिए इसे 0 बना देते हैं. तो उसके लिए एक रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा, r2 प्लस 5 by 2 r1. ठीक, यानी r1 में पहले 5 by 2 से मल्टीप्लाई की थी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये भी 5 बन जाएगा, ये भी, और फिर r2 में ऐड कर दीजिए. तो हमें मिल जाएगा बच्चों क्या? हमें मिल जाएगा -2 प्लस 2, सॉरी इट्स प्लस 2 -2 0 0, और यहां मिल जाएगा xy, ठीक, इज इक्वल्स टू 0. और जब इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा यहां से 2x minus 2y is equals to 0, मतलब कि x is equals to y. और x is equals to y का मतलब है, this implies that x upon 1 and y upon 1. और फिर आप is equals to में k मान लेंगे स्टूडेंट्स, k suppose that say k, तो यहां से बच्चों हमारे पास x is equals to आ जाएगा k and y is equals to भी आ जाएगा k. and for any lambda k, for k is equals to 1, हमारे पास बच्चों जो सेकेंड आइगन वेक्टर है वो आ जाएगा 1 1, राइट. तो दिस इज द सेकेंड आइगन वेक्टर फॉर लैम्डा इज इक्वल्स टू -1. ध्यान दीजिएगा कि ये आइगन वेक्टर की वैल्यू इस k के ऊपर डिपेंड करती है, और इस k को आप कुछ भी रख के यहाँ पे आइगन वेक्टर की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. यहाँ पर ये चीज मैं स्पेशली बताना चाहूंगा स्टूडेंट्स कि बेसिकली आइगन वेक्टर जितना हो सके आप सिंपल से सिंपल बनाएं तो बेटर होगा. यहाँ पर k is equals to 100 200 1 लाख या -100 -50 -27 5 ऐसे लेने से कोई फायदा नहीं है. आप सिंपलेस्ट वैल्यू लीजिए, इट्स ओके. तो स्टूडेंट्स इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज निकाली जाती हैं और आइगन वेक्टर फाइंड किए जाते हैं. ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी भी आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं, तो जैसे ही लैम्डा की वैल्यू हम रखते हैं ना, वैसे ही ये बात पक्की हो जाती है कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो मैट्रिक्स बनने वाला है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स बनने वाला है जिसका कम से कम एक रो तो 0 होगा ही होगा. क्यों बच्चों? क्योंकि हम आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए जिस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, उस डिटरमिनेंट में ही कंडीशन इज इक्वल्स टू 0 होती है. मतलब हम लैम्डा की ऐसी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं जो इस डिटरमिनेंट को 0 बना दे. और किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 कब होती है? जब उसका पूरा का पूरा एक रो या पूरा का पूरा एक कॉलम कंप्लीटली 0 हो, तभी ऐसा हो सकता है. तो यहां पर स्टूडेंट, तो कम से कम एक रो 0 हो जाएगा, और उसके 0 होने से जब आप ये आइगन वेक्टर निकालेंगे तो इस मैट्रिक्स को आप आसानी से कोई भी रो ऑपरेशन लगा के 0 कर सकते हैं. लेकिन ऐसी कोशिश आप तभी करिएगा जब आपको डायरेक्ट दिख रहा हो. हालांकि आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, 2-3 लगाएंगे तो 0 बन जाएगी रो, लेकिन आइगन वेक्टर निकालते समय ज्यादा दिमाग या ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भी इक्वेशंस बनने वाली हैं उनको सॉल्व करोगे और xy की वैल्यू निकालोगे तो वही आएंगी जो किसी दूसरी इक्वेशन, यानी यहां से जैसे अगर हम यहीं से 2 इक्वेशंस बना देते
तो दोनों इक्वेशंस को जब सॉल्व करते तब भी हमारे पास में ये 1 1 ही आता, कोई दूसरी वैल्यू नहीं आती, इसलिए परेशान होने की भी जरूरत नहीं है। तो आप 0 बना लें तो भी अच्छा है, नहीं बनाए तो भी अच्छा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोगों ने समझा कि आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। अब आइए जरा एक 3x3 का मैट्रिक्स लेते हैं और उसके लिए आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मैं ऐसा एग्जांपल लेने वाला हूं जिसमें दो आइगन वैल्यूज रिपीटेड होंगी, तो हमारे दोनों काम हो जाएंगे। एक तो ये काम हो जाएगा कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं पहला, और दूसरा ये भी काम हो जाएगा कि किसी 3x3 मैट्रिक्स के लिए जब हम लोग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकालते हैं तो उसका प्रोसेस कैसे किया जाता है। प्रोसेस तो लगभग यही रहेगा, लेकिन फिर भी एक 3x3 का मैट्रिक्स ले लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। साथ ही हम नए एग्जांपल में ये भी समझेंगे कि रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। तो इसे ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स, बिकॉज ये इस टॉपिक के लिए एक लास्ट एग्जांपल है। ओके, आइए स्टूडेंट एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स A 2 2 1 1 3 1 1 2 2, राइट। एक 3x3 की मैट्रिक्स है स्टूडेंट, और इसके लिए हमें आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर फाइंड करना है। तो आइए जरा सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन के क्रम में जो सबसे पहला काम है वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स A. It's lambda A minus lambda I determinant is equals to 0. यानी स्टूडेंट्स determinant 2 minus lambda 2 1 1 3 minus lambda 1 1 2 and 2 minus lambda is equals to 0. जब इस 3x3 के डिटरमिनेंट को स्टूडेंट्स आप लोग सॉल्व करेंगे लैम्डा के लिए, तो आपके पास में जो इक्वेशन आएगी बच्चों, वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होगी। दैट इक्वेशन इज ये इक्वेशन कुछ इस तरह से फाइंड होगी बच्चों। इट्स अ माइनस लैम्डा माइनस 1 एंड लैम्डा स्क्वायर माइनस 6 लैम्डा प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। और जब इस इक्वेशन को आप लोग सॉल्व कर देंगे बच्चों, तो यहां से लैम्डा की दो जो वैल्यूज आएंगी, लैम्डा इज इक्वल्स टू आएगा 1 1 एंड 5, ठीक। तो दीज आर दी आइगन वैल्यू ऑफ A, राइट। दीज आर दी आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स A। नाउ बच्चों यहां पर अब आप कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा। यहां पर जो आइगन वैल्यूज आई हैं वो तीन हैं, 1 1 एंड 5, जिसमें से दो आइगन वैल्यू रिपीटेड है। तो जब हम इस 1 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे तो एक ही बार में दो आइगन वेक्टर फाइंड हो जाएंगे, यानी कि दोनों के लिए अलग अलग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि रिपीटेड आइगन वैल्यूज हैं, और इस 5 के लिए अलग से निकाला जाएगा। तो हमें दो केसेस में आइगन वैल्यू फाइंड करनी है, 5 के लिए और 1 के लिए, ठीक। आप लोगों को ये समझना है कि जब 5 के लिए हम लोग आइगन वेक्टर मैं शायद गलत बोल गया, आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के लिए जो आइगन वेक्टर निकालने की प्रोसेस रहेगी, वही प्रोसेस हर उस आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालने के लिए होगी जो कि नॉन रिपीटेड है। तो यहाँ पर आपको दो चीजें समझनी है कि नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं 3x3 मैट्रिक्स अगर हो तो, और रिपीटेड आइगन वैल्यू अगर हो तो उसके लिए आइगन वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो आइए जरा हम सबसे पहले 5 की करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। तो यहां पर लेंगे स्टूडेंट्स हम लोग केस नंबर 1, दैट इज लेट x1 is equals to x y z be the eigenvector with the eigenvector for A for lambda is equals to 5। तो lambda is equals to 5 के लिए मान लिया स्टूडेंट्स हमने आइगन वेक्टर x1 है जो कि xyz एक कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में है। सो देन तो क्या होगा बच्चों यहाँ पर इट्स तो यहाँ पर होगा बच्चों इट्स a minus lambda I into x1 is equals to 0।
तो जब हम यहाँ पर स्टूडेंट्स लैम्डा की वैल्यू रखेंगे तो इट्स अ 5i x1 इज इक्वल्स टू 0, यानी ए मैट्रिक्स के डायगोनल में से हमें क्या कर देना है, 5 को माइनस कर देना है। तो यहां पर हमें मिल जाएगा बच्चों, हमें मिलेगा दिस इंप्लाइज मैट्रिक्स 2 minus 5 2 1 1 3 minus 5 1 1 2 2 minus 5, and here is x y and z is equals to 0 बच्चों। तो यहां से हमें जो मिलेगा वो मिलेगा कुछ इस तरह से, इट्स अ -3, इट्स अ 2, इट्स अ 1, इट्स अ 1, इट्स अ -2, इट्स अ 1, इट्स अ 1, इट्स अ 2, इट्स अ -3 स्टूडेंट्स, ठीक। एंड दिस इज x y and z is equals to 0। और जब हम लोग स्टूडेंट्स ध्यान से देखते हैं इस मैट्रिक्स को, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हम चाहें तो यहाँ पर रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के कुछ रोज को 0 बना सकते हैं, लेकिन हम इसमें समय नहीं लगाएंगे। हम डायरेक्ट इस मैट्रिक्स को और इस कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करके इसे इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें जो इक्वेशंस बनेंगी वो कुछ इस तरह से होंगी। दिस इंप्लाइज दैट -3x plus 2y plus z is equals to 0, x minus 2y plus z is equals to 0, and x plus 2y minus 3z is equals to 0, ठीक। ये तीन इक्वेशंस मिलेंगी स्टूडेंट्स यहां से हमें। अब स्टूडेंट्स ये तीन इक्वेशंस में से किन्हीं भी दो इक्वेशंस को आप सॉल्व करिए और x y z की वैल्यू वैसे ही निकालिए जैसे हम लोगों ने अभी निकाली थी। तो जब आप स्टूडेंट्स इनमें से, तो हम फर्स्ट टू इक्वेशंस ले लेते हैं। तो यहां हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, सॉल्विंग फर्स्ट टू इक्वेशंस। तो फर्स्ट टू इक्वेशन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ी होगी उसका यूज करेंगे। और यहां लिखेंगे बच्चों x, तो इसके डिवाइड में आएगा 2 2 एंड -2। फिर यहां पर बच्चों y 1 -3 is equals to z, अपॉन में स्टूडेंट्स इट्स अ माइनस और माइनस प्लस, इट्स अ 6 एंड -2, ये 2 स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों कि यहां से हमारे पास जो आ रहा है इट्स अ x by 4, इट्स अ y by 4 एंड इट्स अ z by 4, जिसे हम लिख सकते हैं x upon 1, y upon 1 and z upon 1, और इसके इज इक्वल्स टू में k अगर माने तो स्टूडेंट्स ये हमें मिल जाएगा कितना, दिस विल गिव यू x is equals to y is equals to z is equals to k, and for k is equals to 1, eigenvector x1 is equals to 1 1 1। तो स्टूडेंट्स लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग जो आइगन वेक्टर हम लोगों ने निकाला बच्चों, तो आइगन वेक्टर निकालने के क्रम में तीन इक्वेशंस आई, उन्हें सॉल्व किया, तो यहाँ पर हमारे पास x y z की जो वैल्यूज आई हैं वो 1 1 1 आई हैं। ध्यान दीजिएगा कि आप k की कोई और वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कुछ और भी निकाल सकते थे, ठीक, लेकिन वो आइडेंटिकल ही होगा। आप k की वैल्यू 2 लेंगे तो वो 2 2 2 होगा, -2 लेंगे तो इट्स -2 2 2 एंड सो ऑन, यानी कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आप बहुत सारे आइगन वेक्टर निकाल सकते हैं इस प्रोसेस से। तो बच्चों ये लैम्डा इज इक्वल्स टू 5 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लोगों ने निकाला। अब आइए जरा हम लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करते हैं। और यहां पर हम लोगों को ये चीज भी ध्यान से सीखनी है कि किसी भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालते कैसे हैं, क्योंकि दो आइगन वेक्टर निकालने हैं हमें एक ही केस में। आइए देखिए केस 2, let x2 is equals to x y z।
the eigenvector for lambda is equals to 1. ठीक, so then a minus lambda I x2 is equals to 0. तो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कितनी है बच्चों? इट्स 1, यानी a minus I x2 is equals to 0, यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें 1 माइनस करना है, तो इट्स अ 2 minus 1, it's a 2, it's a 1, it's a 1, it's a 3 minus 1, it's a 1, it's a 1, 2 and 2 minus 1, this one, और यहाँ आ जाएगा x, y and z, and this is equals to 0, and now this implies that students हमें मिल जाएगा it's a 1, it's a 2, it's a 1, it's a 1, it's a 2, it's a 1, it's a 1, it's a 2, it's a 1, ठीक, and x, y, z is equals to 0. आप ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स कि यहाँ पर तीन जो रोज हैं वो तीनों की तीनों आइडेंटिकल बन गई हैं, लेकिन हर रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए हर मैट्रिक्स में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, ठीक। तो नाउ स्टूडेंट्स जब हमारे पास ऐसा हो जाता है और दिख रहा होता है कि इन्हें जीरो बनाया जा सकता है, तो आप उन आइगन वैल्यूज को जीरो बनाइएगा स्टूडेंट्स, ठीक, उन रोज को जीरो बनाइएगा। तो यहाँ पर हम लोग दो ऑपरेशंस लगाएंगे, R2 minus R1 and R3 minus R1। तो इन दो ऑपरेशंस की मदद से हम लोग रो 3 और रो 2 को स्टूडेंट जीरो बना देंगे, तो हमें मिल जाएगा 1 2 1 0 0 0 0 0 0, ठीक, एंड x y and z, and this is equals to 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर फिर हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलने वाली है, यानी कि जब हम इस मैट्रिक्स को वापस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो हमें एक इक्वेशन मिलेगी, एंड दैट इक्वेशन इज x plus 2y plus z is equals to 0 स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन हमें यहाँ पर मिलेगी बच्चों। अब एक ही इक्वेशन मिली है और हमें यहाँ से x y z की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। अगर दो इक्वेशंस होती तो हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन एक ही इक्वेशन मिली है तो अब इसमें हमें कम से कम दो वेरिएबल्स की वैल्यू को अपनी मर्जी से चूज करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, ठीक। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पर दो वैल्यूज को चूज करते हैं। तो चूज हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं, कैसे चूज करें स्टूडेंट्स? लेट y is equals to k1 and z is equals to k2, then this implies that x is equals to minus 2k1 and minus k2 स्टूडेंट। तो बच्चों अगर हम z बराबर k2 y बराबर k1 चूज करें तो x बराबर आएगा -2k1 -k2। तो ये x y z की वैल्यू आई है। सो देयरफॉर स्टूडेंट्स जो आइगन वेक्टर है x y z वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कैसा? सो देयरफॉर स्टूडेंट्स हमें क्या मिल जाएगा? हमें x y and z की जो वैल्यू है वो कुछ इस तरह से मिल जाएगी। इट्स -2k1 -k2, y की वैल्यू है k1 एंड z की वैल्यू है k2। अब हमें बच्चों क्या करना है, हमें दो आइगन वेक्टर चाहिए क्योंकि हमारे पास दो रिपीटेड आइगन वैल्यूज थी, 1 जो थी रिपीटेड थी, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर भी दो चाहिए। तो दो आइगन वेक्टर निकालने के लिए जरा प्रोसेस देखिएगा स्टूडेंट कैसी होगी, मतलब इन k1 k2 k3 को हम वैल्यू कैसे असाइन करेंगे। लो यहां पर लिखिएगा बच्चों आप k1 और एक कॉलम मैट्रिक्स बनाइएगा, फिर प्लस यहां लिखिएगा k2 और फिर एक कॉलम मैट्रिक्स बनाइएगा, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिए कि ये है पूरा k1 और ये है पूरा k2। यहां पर देखिए जरा k1 का कोफिशिएंट कितना था, तो आप देखेंगे कि k1 का कोफिशिएंट जो है -2 है, तो यहां पर लिख दीजिए -2। इसमें देखिए जरा स्टूडेंट्स कि इस पहले वाले एलिमेंट में अब k1 कहीं नहीं है,
नीचे आइए, यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। और तीसरे एलिमेंट में क्या k1 है, नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर k1 का कोफिशिएंट 0 है। उसी तरह आप फिर से पहले एलिमेंट पे जाइए, यहाँ पर k2 का कोफिशिएंट क्या है, इट्स अ -1, और यहाँ पर k2 का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, मतलब 0, और यहाँ पर क्या है 1 है। तो स्टूडेंट्स ये जो y z x की वैल्यूज आई थी, तो इनकी करस्पॉन्डिंग हमने दो वेक्टर्स बनाए, है ना, दो कॉलम मैट्रिक्स बना दिए k1 और k2 के मल्टीपल में। और ध्यान दीजिएगा कि जब हम आइगन वेक्टर निकालते हैं तो उसमें भी हम इक्वल टू में k लेते हैं और फिर k की कुछ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हम आइगन वेक्टर निकालते हैं। तो अगर हम यहाँ पर k1 और k2 को 1 1 देते हैं वैल्यू अपनी मर्जी से, तो हमारे पास में दो आइगन वेक्टर्स आ जाएंगे। तो यहां से बच्चों हेंस आइगन वेक्टर corresponding to lambda is equals to 1, दो आइगन वेक्टर्स आएंगे बच्चों। x2 is equals to, एक ये ले लीजिए, इट्स a -2 1 0, और एक और ले लीजिए x3 and that is -1 0 1। ठीक बच्चों, तो इस तरह से आइगन वेक्टर्स की वैल्यू हम लोग निकालेंगे किसी भी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए। These are the आइगन वेक्टर फॉर lambda is equals to 1। तो स्टूडेंट्स इस पूरे क्वेश्चन में हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी 3x3 के मैट्रिक्स के लिए आइगन वैल्यूज कैसे निकाली जाती हैं, आइगन वेक्टर कैसे निकाले जाते हैं, और किसी नॉन रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है, और किसी भी रिपीटेड वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर कैसे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा कि अगर कभी बाय चांस आपके पास किसी रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालना हो, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कम से कम उस मैट्रिक्स की दो रोज तो जीरो हो ही जाएंगी। अगर ना हो रही हो जीरो, तो उस मैट्रिक्स को आप एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिएगा। यानी कि अगर इजीली रो जीरो ना हो रही हो दो, तो उसको एशेलोन फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा। दो तीन ऑपरेशन आप लगाएंगे तो आसानी से दो रो कंप्लीटली जीरो हो जाएंगी, है ना, ऐसा होगा ही होगा। ठीक, या तो डायरेक्ट दिख जाएगा, हो जाएगा, और नहीं होगा तो ऑपरेशंस लगाइएगा और दो रो को जीरो बनाइएगा। जब भी आप रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए आइगन वेक्टर निकालेंगे तब ऐसा आप करेंगे। तो आपके पास एक ही इक्वेशन आएगी, उस एक इक्वेशन में से आप दो वेरिएबल को आर्बिट्ररी चूज करिएगा अपनी मर्जी से, और यहां पर एक की वैल्यू आपको उन दोनों के टर्म्स में मिल जाएगी। फिर उस x y z की जो वैल्यूज आई हैं उनको कुछ इस तरह से दो कॉलम मैट्रिक्स के लीनियर सम के फॉर्म में लिखिएगा। तो यहां पर k1 और k2 के जो कोफिशिएंट्स होंगे वही हमारे दो आइगन वेक्टर्स होंगे उस रिपीटेड आइगन वैल्यू के लिए स्टूडेंट्स। ठीक, तो आई होप स्टूडेंट्स के यहां पर आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप लोगों ने आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को अच्छे से समझा होगा। आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन क्या होती है और आइगन वेक्टर निकालने के लिए हमें कौन से इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक, तो आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर में इतना ही था। तो आई होप स्टूडेंट्स की वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा और इसमें हम लोगों ने जिन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कशन किया वो आप इजीली समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को समझने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं बाय हाइप, बाय व्हाट्सएप और बाय मेल। हम जल्द से जल्द उनको सॉल्व करके आपको जवाब देंगे। लेकिन अगर हमें देर हो जाती है जवाब देने में तो प्लीज बुरा मत मानिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।